हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 15 मार्च वार शुक्रवार। ये व्लॉग परसों का है। आप सबको पता ही है कि अभी डेली व्लॉग नहीं आ रहे हैं। कोशिश कर रही हूँ मैं कि आप सब तक एक दिन छोड़कर एक दिन तो व्लॉग पहुँचा ही सकूँ, लेकिन मन खुश नहीं होता है। तो घर के जो छोटे मोटे काम है ना, हम जो डेली रूटीन में अपना काम करते हैं, वो भी थोड़ा सा मुश्किल लगने लगता है। साथ में फिर व्लॉग वगैरह बनाना नहीं हो पाता है। तो जी बस सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 8:30-9 बज गए हैं और नहा धोकर मैं आ गई थी सीधी चूल्हे के पास खाना बनाने के लिए। जल्दी तो देखिए रहती है, अभी बच्चों के तो एग्ज़ाम चल रहे हैं। ईशान सुबह नाश्ता करके चला गया था, वो तो दोपहर तक आ जाएगा और रितिका आ जाएगी 11:30-12 बजे तक। बोर्ड के एग्ज़ाम का तो टाइम टेबल लेट रहता ही है। बाकी जो क्लास रहती है उनके एग्ज़ाम तो सुबह-सुबह होते हैं। रितिका इस बार 10th में है और ईशांत 7th में है। बस अभी 1-2 पेपर और बाकी है, उसके बाद तो फिर बच्चों की छुट्टियाँ स्टार्ट हो जाएँगी। कुछ दिन तो छुट्टी रहने वाली ही है और फिर सुबह-सुबह इतना ज़्यादा भागम-भाग भी नहीं होना पड़ेगा। लेकिन ये है कि सुबह-सुबह इनको तो खेत जाना ही रहता है। बच्चों की छुट्टी रहती है उस दिन भी, हमारी तो यही रूटीन रहती है क्योंकि सबकी छुट्टी तो होती नहीं है। तो जी खाने में अभी मैं बना रही हूँ मटर की चटनी, और कोई सब्ज़ी तो घर पर थी नहीं, थोड़ी-सी मटर रखी थी, तो बस मैंने चटनी छौंक दी है। और अभी साफ़ कर लेते हैं, चाय के नाश्ते के जो बर्तन हैं वो रखे ही हैं। और आजकल काम कुछ ऐसा ही चल रहा है, हमारा मन खुश नहीं होता है ना तो काम भी नहीं हो पाता। नहीं तो घर का काम तो हम डेली करते ही हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि घर के जो काम है ना वो करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल तो घर के काम निपटाते-निपटाते ही मैं काफ़ी लेट हो जाती हूँ, क्योंकि मन ही नहीं करता है। कोई भी काम करते हैं फिर बैठ जाते हैं, फिर थोड़ी-सी देर बैठने के बाद फिर उठकर अपने काम पर लगते हैं। अभी कुछ दिनों से तो ऐसा ही चल रहा है। तो जी बस अभी बर्तन साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद फिर इनके लिए खाना बनाऊँगी। सुबह-सुबह इनको थोड़ा-सा जल्दी खेत जाना था, फिर बाद में ये गए भी नहीं थे। फ़िलहाल तो हमारा घर का काम कुछ ऐसा चल रहा है कि मैं आप सबको बता ही नहीं सकती हूँ। पर ये है कि घर का माहौल चाहे जैसा भी हो और कुछ भी हो जाए, घर के जो काम है ना वो हमें करने ही पड़ते हैं। डेली अपना जो भी काम है घर का, पशुओं का। तो बस अभी बर्तन साफ़ कर दिए थे और उसके बाद फिर आटा गूँथ कर मैंने रोटियाँ बना दी हैं। इनका खाना हो गया है। रितिका ने तो खाना खाया नहीं था, वो तो आने के बाद खाएगी। इसका यही है, स्कूल जाती है तब भी सुबह कुछ भी नहीं खाकर जाती है, बस थोड़ा बहुत सुबह नाश्ते में जैसे दूध ले लेती है या कुछ बना कर रखती हूँ वो ले लेती है। अभी तो फ़िलहाल हमारे घर में कुछ बना हुआ नहीं है, पर ये है कि सुबह-सुबह बच्चों को दूध दे देते हैं। कुछ दिन तो देखिए ऐसे ही चलने वाला है, धीरे-धीरे करके सब ठीक होगा, लेकिन थोड़ा-सा टाइम लगता है। लिया चप्पल पैर हांडी जाऊंगे रसोई में। गुड़ चने कड़ा है भीतर क्यों कौन धरे थे तने? बाहर ने क्यों घेर दिए काट के ने? डैनी लगता मिश्री भी धर ले। एक मुट्ठी चने घाल ले बेटा और गुड़ की टड़ी रख ले बस। कोई बात और अभी बज गए हैं 11:30 पौने 12 बज गए हैं। सुबह उठते ही इनके खाने की तैयारी स्टार्ट हुई थी और जाने में आज इन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा ही लेट कर दिया था। कुछ काम नहीं था, लाइट का आप सबको पता ही है कि हमारे यहाँ कभी आती है कभी नहीं आती है, तो इसलिए इन्होंने थोड़ा सा लेट कर दिया। और जाते हुए रितिका को भी लेकर चले जाएंगे। वैसे एग्ज़ाम हमारे गाँव का जो स्कूल है उसी में होने वाले हैं और
एग्ज़ाम के लिए बच्चे जाते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि गाय को गुड़ और चने खिलाकर जाते हैं तो अच्छा रहता है। सबकी अपनी अपनी मान्यता है अपने धर्म के हिसाब से। वैसे गाय को तो रोटी देखिए हमारे यहाँ डेली खिलाई जाती है। सुबह की जो पहली रोटी होती है वो हम गाय के लिए खिलाते हैं। लेकिन अगर हम कहीं भी जाते हैं किसी भी शुभ काम के लिए, चाहे फिर वो कोई भी काम हो, तो हम जाने से पहले गाय को ऐसे गुड़ और चने खिलाकर जाते हैं ना, तो वो हमारा और अपने-अपने धर्म के प्रति सबकी अपनी-अपनी आस्था होती है और अपनी-अपनी मान्यता होती है। कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है और ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हम हमारे बड़े बुजुर्गों से सीखते हुए आते हैं। और इसीलिए हमारे घर में सबसे पहली जो रोटी रहती है वो गाय की निकलती है, क्योंकि गौ माता को हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा माना जाता है। हिंदू धर्म में तो गौ माता को बहुत ही ज़्यादा मानते हैं। तो जी बस अभी रितिका चली गई थी, उसके जाने के बाद फिर से मैं लग गई अपने काम पर, क्योंकि काम आजकल निपटने में नहीं आता है, पता नहीं क्या बात है। सुबह उठकर लगते हैं लेकिन धीरे-धीरे काम हो पाता है। इतना जैसे पहले कर लेते थे ना, जल्दी-जल्दी काम निपटा लेते थे, वो काम अभी नहीं चल रहा है। काम भी जैसे रुक सा गया है। तो बस बच्चों के जाने के बाद फिर मैंने बेड से ये सारा सामान उठाया। बच्चे स्कूल जाते हैं तो चाहे डेली जाएँ या फिर एग्ज़ाम देने के लिए जाएँ, घर में फैला फैलता ही फैलता है। आधी चीज़ें इधर, आधी उधर। और ये स्कूल नहीं जाते हैं ना, तब तक घर ठीक भी नहीं हो पाता है। तो मेरा तो ये है कि मैं मेरा जो बाहर का काम है वो निपटा लेती हूँ। अंदर का काम तो थोड़ा-सा लेट हो जाता है तो भी चल जाता है, क्योंकि अभी गर्मी होने लगी है। बाहर फ़िलहाल बड़ी तेज़ की धूप हो गई है। तो बस अभी बेड पर चादर लगा देते हैं। झाड़ू वगैरह तो सुबह उठते ही लगा दी थी। और ये बेड की चादर भी काफ़ी टाइम हो गया, मैंने लगभग 10-12 दिन तो हो ही गए हैं। 10-12 दिन से भी ज़्यादा निकल गए हैं। बेड पर बिछाई थी, उसके बाद फिर अभी चादर वगैरह भी मैंने चेंज ही नहीं की थी। आज मेरा मन कर रहा था ये चादर चेंज करने का, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि चलो आज तो यही चादर बिछा देते हैं, कल देखेंगे। कपड़े धुलने की मशीन तो वैसे मैंने आज भी चलाई है, लेकिन आज सिर्फ जो डेली के कपड़े हैं वही धुलेंगे। चादर वगैरह फिर सब कल धुलेंगे, क्योंकि अभी 2-3 दिन से कपड़े नहीं धुले थे, तो आज कपड़े भी थोड़े से ज़्यादा ही इकट्ठे हो रखे थे। तो बस चादर वगैरह सब ठीक करने के बाद फिर मैंने बर्तन साफ़ किए खाने के और कपड़े निचोड़ दिए। साड़ियाँ तो मशीन में निचोड़ते नहीं है। वैसे भी आजकल धूप इतनी तेज़ क्यों होने लगी है कि कपड़े मशीन में निचोड़ने की ज़रूरत ही नहीं रहती है, थोड़ी सी देर में ही सूख जाते हैं। अभी तक तो ठंड थी और अभी एकदम से मौसम ने ऐसी करवट ली है कि बड़ी तेज़ की धूप होने लगी है। 11 बजे के बाद तो इतनी तेज़ की धूप होती है कि धूप में बैठने का भी मन नहीं करता है। इस बार ठंड तो वैसे बाकी सालों के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा गिरी है। गर्मी का देखते हैं, वैसे जिस हिसाब से आजकल मौसम चल रहा है ना, धूप बहुत तेज़ की होती है, उस हिसाब से तो गर्मी भी थोड़ी सी ज़्यादा ही गिरने वाली है। वो देख तेरा बैग तो तार पहले लेके जा डाली बैग में। डैनी तो को बैग ना लेके जाना है, तू देख तेरा डैनी। सुबह का दिमाग खराब हो रहा है। तो जी अभी बज गए हैं 2:30। पेपर में दुखन लग गया था सर। पेपर बंद दुखन लग गया था, क्या था? तो आज इतने लेट क्या कर दिए मास्टर ने? हो गया बुखार तो बंद काढ़ा नो, सिर में दर्द हो रहा है बस। सुबह का हो रहा है। सुबह का हो रहा है, देखा सुबह कर दिया था हमने। और केवल लग रही है कितना जटाओ तू जो ये पैरी हन ये कोट जो पेरा में क्यों पैरी अंडर कोट ना कौन दे रहा। तो जी अभी बज गए हैं 3:30 पौने 4। रितिका भी आ गई थी स्कूल से। आते ही सबसे पहले तो पेपर मिलाया, उसके बाद फिर खाना वाना खाया है। वैसे आज ईशांत भी लेट आया था, इसकी बस ख़राब हो गई थी, नहीं तो ये थोड़ा सा जल्दी ही आ जाता है। और इसके आने के बाद फिर मैं भी कुछ देर के लिए लेट गई थी। आज पूरी दोपहर निकल गई कपड़े धुलते धुलते, और आजकल तबीयत भी कुछ ऐसी ही चल रही है। गर्मियों में वैसे आलकस भी थोड़ा सा ज़्यादा आता है दोपहर को काम करने में। तो बस अभी चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर भैंसों को सानी डाली और थोड़े से कपड़े थे वो निचोड़ कर मैं आ गई थी छत पर सुखाने के लिए। ये दोनों बहन भाई भी मेरे साथ ही आ गए थे। आज कई दिनों के बाद छत पर आई थी मैं। अभी हमारे यहाँ सरसों की कटाई शुरू हो गई है। वैसे सबकी सरसों तो लामनी नहीं आई है, जो पहले बीजी थी वो आ गई हैं।
हमारी भी अभी सरसों की कटाई शुरू नहीं हुई है, 1-2 दिन में शुरू हो जाएगी। तो जी अभी लेते हैं आप सबसे विदा और फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए।